विद्यार्थी जीवन के सबसे खौफनाक प्रश्न, सबसे कड़वे प्रश्न ये देखिएगा। यदि आप स्टूडेंट हो तो आपके दिमाग में इनमें से कुछ ना कुछ बातें, और कुछ कुछ स्टूडेंट्स के तो ये सारी बातें दिमाग में आती होंगी, और सबके क्वेश्चन भी यही हैं। क्या है? पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई करता हूं तो नींद आने लगती है। क्यों आती है नींद? पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? सर पढ़ाई में मन कैसे लगाऊं? कुछ बताओ, टॉनिक दो कुछ। पढ़ाई में दिमाग तेज कैसे करूं? बिल्कुल लोफर हूं मैं तो, बिल्कुल दिमाग से पैदल हूं, कुछ नहीं आता। मैथ के सवाल करता हूं तो नींद आने लगती है, कुछ भी फिजिक्स के डेरिवेशन करता हूं तो समझ में नहीं आते। सर कराते हैं, देखता हूं तब समझ में आते हैं, खुद करने लगता हूं तो दिमाग से उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, समझ में नहीं आते। पढ़ाई समझ में नहीं आती, पढ़ाई नहीं होती, क्या करूं मैं? पढ़ाई से डर लगता है, पढ़ाई तो मैथ तो बहुत खौफनाक है, केमिस्ट्री की रिएक्शन समझ में नहीं आती, सूत्र समझ में नहीं आते, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते, फिजिक्स के डेरिवेशन नहीं हो पाते, तो क्या करूं मैं? तो इन सब के एक आज सॉल्यूशन मिलने वाला है। इन सब का क्वेश्चनों का एक ही जवाब है कि आप पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हो। अब रुचि लाने के लिए, पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए देखिए होता क्या है कि थोड़ा सा डिटेक्शन आपके दिमाग में आ जाता है। जैसे कि मान लो घर में थोड़ा सा किसी का बर्थडे आ गया, कोई छोटा मोटा फंक्शन आ गया, गेस्ट आ गए, तुरंत पढ़ाई छोड़ दोगे। है बहुत सारी चीजें, आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करते, रिवीजन नहीं करते हो, किसी चीज का टाइम टेबल नहीं बना रखा है, आपने अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित ही नहीं कर रखा है, आप अपने दिमाग में यही नहीं सोच के चलते। देखिए एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? कि हजारों स्टूडेंट होते हैं, उनमें से सिर्फ एक दो ही स्टूडेंट अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, और हजारों में से एक ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर आता है, टॉपर बनता है। ठीक है? और जो टॉपर बनता है उसके कार्य करने की जो शैली है बाकी हजार स्टूडेंट से अलग होती है, तभी वो सबसे अलग नंबर 1 पोजीशन हासिल करता है। और जैसा सभी लोग करते हैं तो उसी तरीके से आप भी कर रहे हो, और आपका दिन पर दिन यही क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठे हुए हैं। तो इन सब का निवारण ये है, देखिए आपको करना क्या है। इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है। उत्तर ये है कि अपना टाइम टेबल बनाएं। सबसे पहले काम क्या करना है? अपना टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि बिना टाइम टेबल देखिए हर रोज पढ़ाई करनी है एक टाइम टेबल के थ्रू। ठीक है? दूसरा काम क्या करना है? अपने नोट्स बनाने। टीचर जो नोट्स बनवा रहा है वो तो करते ही रहो, साथ में अपने नोट्स भी बनाओ। ठीक है? पढ़ाई को प्राथमिकता दें, यानी कि कोई भी काम घर में छोटा मोटा कोई काम आ जाए, फंक्शन आ जाए, हाँ फंक्शन है घर में तो आपकी पढ़ाई थोड़ी सी बेकार होगी, लेकिन अपना मान लीजिए आपका डेली का रूटीन है 3 घंटे पढ़ने का, यदि फंक्शन है तो एटलीस्ट आधा घंटे पढ़ो, एटलीस्ट 1 घंटे पढ़ो, एटलीस्ट 1.5 घंटे पढ़ो, एटलीस्ट 2 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर, ताकि उससे आपकी एक रेगुलरिटी बनी रहेगी। तो रेगुलरिटी को ना तोड़ें। ठीक है? लक्ष्य बनाएं, क्योंकि आज तक आपने सोच ही नहीं रखा, अरे पापा पढ़ा रहे, एडमिशन ले लिया, 12th में चल ही रहा है। आपने लक्ष्य निर्धारित नहीं कर रखा, इसलिए आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपने रोज पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसलिए आपका मन नहीं लगता। तो रोज आपको पढ़ना है। रोज पढ़ने का मतलब यह है कि डेली पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एक दिन पढ़ाई मन में ठान लिया, 4-5 घंटे लगातार पढ़ लिया, अगले दिन 1 भी घंटे नहीं पढ़ा, किसी दिन 1 घंटे पढ़ लिया तो किसी दिन 2 घंटे पढ़ लिया। इससे कोई भी काम हो, दुनिया का कोई भी काम हो, उसमें आप रेगुलरिटी नहीं बनाओगे तो वो काम कभी पूरा नहीं हो सकता। कोई भी काम एक दिन में पूरा नहीं होता है। इस बात को अपने दिमाग में सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लो। अगला, रिवीजन नहीं करते हो आप। मान लीजिए कोई भी चैप्टर आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन समझ में आ गया तो उससे ये कंफर्म नहीं होता कि आपके दिमाग में, जहन में उतर ही गया। उसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा। जब किसी भी चीज का आप 2-4 बार रिवीजन कर लेते हो तभी आपके वो कंटेस्ट होता है, तभी आपके दिमाग में वो एकदम उतर जाता है, और एकदम फटाक से आप उसका मतलब जीवन भर तक याद रहेगा। ठीक है? तो रिवीजन जरूरी है। इन 4-5 बातों का ध्यान रखोगे, आपका बिल्कुल भी देखिए पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि आपने इनमें से कोई काम छोड़ रखा है। यदि ये सारे काम करोगे तो तुरंत आपका पढ़ाई में ही मन लगने लगेगा, आपका नींद नहीं आएगी पढ़ाई करते समय, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है ना। जब ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे ये काम करना है, इसलिए करना है, मुझे अपने पिताजी को गरीबी से बाहर निकालना है, मुझे एक सरकारी अफसर बनना है, उसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी है, तभी तो कुछ कर पाओगे। आपको पता ही नहीं, आपकी मंजिल ही नहीं है तो रास्ता किस रास्ते पर जाओगे? भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, मेरे दिमाग में है कि मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं दिल्ली की ट्रेन पकड़ूंगा या
तो हवाई जहाज की टिकट लूंगा या बस से जाऊंगा, कोई रास्ता देखूंगा दिल्ली की तरफ। जब मुझे नहीं पता कहाँ जाना है तो कभी मन करेगा इधर चल दिया दिल्ली की तरफ, तो कभी चल लिया चेन्नई की तरफ चल लिया, ठीक है, कभी कन्याकुमारी की तरफ चल लिया है। तो ये चीज याद रखिएगा, अपना मंजिल को पहचानो, यानी अपना लक्ष्य निर्धारित करो, अपने टारगेट सेट करो, तभी आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इनमें से आप किसी ना किसी चीज में कमी कर रहे हो, तभी ये काम आपके ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे यदि ये काम कर लिए। और एक चीज कि भैया पढ़ाई में दिमाग तेज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका क्या है उत्तर, पढ़ाई में दिमाग तेज करने के लिए इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर है कि भैया पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। किसी सब्जेक्ट को देखा ना, कोई सब्जेक्ट में एक एक्सपर्ट होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है दिमाग में, है क्यों? क्योंकि वो रात दिन उसी सब्जेक्ट को पढ़ता रहता है। कोई खेल करने वाला जादूगर देखा, हाथ की सफाई वो लगातार करते रहता है, तो इतनी सफाई करता है कि आप आंखों का दूर यानी आंखों में धोखा कर देता है और तुरंत आपको पता ही नहीं चलेगी क्या क्या वो काम कर जाता है, ऐसे ऐसे गायब कर देगा तुरंत हाथों में से, है। तो वो क्या है, ये सिर्फ आंखों का धोखा है। क्यों जानते हो क्यों? क्योंकि वो बहुत सफाई से एक ही काम को लगातार कर रहा है। ऐसे ही आप यदि किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ते रहोगे तो उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ऐसे ही आपके पास मुश्किल से चुनिंदा 4-5 सब्जेक्ट होंगे, लगातार उनको पढ़ते रहो तो उनमें एक्सपर्ट हो जाओगे और उन्हीं में मन लगने लगेगा, उन्हीं सब्जेक्ट्स में आप तेज हो जाओगे। जब सभी सब्जेक्ट में तेज हो जाओगे, दिमाग आपका अपने आप तेज हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पढ़ाई करने के लिए ये 6 बातें आपको दिमाग में रखनी है, तभी आप पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चनों का एक ही सॉल्यूशन है। ये काम यदि आप करोगे, मैं कह रहा हूं ये काम 10 दिन छोड़ो 7 दिन भी ये काम करके देखिएगा। एक छोटा सा टाइम टेबल बनाओ। मैं कह रहा हूं आप एक दिन में 7 घंटे मत पढ़ो, ठीक है, एक दिन में 10 घंटे मत पढ़ो, 2 घंटे ही एक दिन में पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। तो देखिएगा, एक चींटी देखिए, चींटी लगातार एक बिल में जाती है, धूल का मिट्टी का एक छोटा सा कण लेकर आती है बाहर, और चींटी के घर के सामने देखोगे तो बहुत सारी मिट्टी होगी। तो वो लगातार निरंतर मेहनत करती रहती है। वो चाहेगी कि एक दिन में ये सारी मिट्टी निकल जाए, कभी नहीं निकलेगी। वो लगातार चलती रहती है, लगातार एक कण लेकर आएगी, बाहर छोड़ेगी, फिर जाएगी, फिर एक कण लेकर आएगी, फिर छोड़ेगी। तो उससे क्या, उसके बहुत सारा ढेर हो जाता है। सोच के देखो, एक बार में वो एक कण मुंह में भर के लेकर आ रही है, बाहर छोड़ रही है, कितना परिश्रम, कितना मेहनत कर रही है। तो उसके लिए ऐसे ही आपको एक दिन में टॉपर नहीं बनता कोई। अभी आप सोच रहे हो कि पेपर के समय पर पढ़ के टॉप हो जाओगे, तो कभी नहीं हो सकते। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अब से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप टॉप कर सकते हो, ठीक है। पेपर टाइम पे, हाँ मैं मानता हूं, आपने देखा होगा, सुना होगा कि ये तो कुछ नहीं करता, बस पेपर के समय पढ़ लिया था, 2 महीने 1 महीने पहले पढ़ लिया था, अच्छे नंबर ले आया। हाँ, अच्छे नंबर लेकर आ सकता है, लेकिन वो टॉप नहीं कर सकता, वो एक काबिल इंसान नहीं बन सकता पेपर से पहले पढ़ के। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा सत्र होता है आपका, एक सेशन होता है, एक साल मिलती है पूरी। किस लिए मिलती है? क्योंकि आप सिलेबस कंप्लीट, दुनिया का ज्यादा से ज्यादा कितना ही बड़े से बड़ा सिलेबस हो, उसके लिए 1 साल दे रखी है। आप उस साल में अपना आराम से धीरे धीरे करके पढ़िए, चीजों का रिवीजन करते रहिए, टाइम टेबल के थ्रू पढ़िए, निश्चित रूप से आप टॉप कर जाओगे। मैं बता रहा हूं, निश्चित रूप से आप टॉप कर जाओगे। बस ये 7 दिन का चैलेंज ले लो, 7 डेज का चैलेंज ले लो, 7 दिन का। आज आप क्या हो, 7 दिन बाद देख लेना, 8वें दिन आपके अंदर कितना निखार आएगा। बस चाहे एक चैप्टर पढ़ो, लेकिन उसको इसी तरीके से पढ़ो, अपने स्वयं के नोट्स बनाओ, पढ़ाई को सबसे पहले प्राथमिकता दो। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, आप बीमार भी हो रहे हो तो बीमारी को बोल दो मैं दवा लेने जा रहा हूं, लेकिन पढ़ूंगा पहले, दवाई बाद में लूंगा, पहले पढ़ूंगा। इंजेक्शन लगवाने से पहले पढ़ाई करो, अपने अंदर पढ़ाई का इंजेक्शन लगाओ। मतलब समझ लो, पढ़ाई को पहले प्राथमिकता दो, ठीक है। लक्ष्य बना लो आज ही का आपको ये काम करना है। अपने परिवार को देखो, अपने माता पिता को देखो, अपने सपने देखो कि आपको करना क्या है, अपने आप को पहचानो, ठीक है। रोज पढ़ाई करनी है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है एक भी दिन। रिवीजन करते रहना, रिवीजन जरूर करना है। किसी भी चीज का अच्छे से समझ लोगे, रिवीजन छोड़ दोगे, उस प्रश्न को, उस एक्सरसाइज को, उस चैप्टर को, फिर भूल जाओगे, फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए उनको रिवीजन लगातार, ठीक है। विद्या गई क्यों, रोटी जली क्यों? क्योंकि उसको फेरा नहीं। रोटी को यदि नहीं फेरोगे तवे पे पड़ी रहेगी, जल जाएगी। विद्या दिमाग से निकल जाएगी जब तक उसे फेरोगे नहीं। फेरने का मतलब रिवीजन, रिवाइज करते रहना, सारे प्रश्नों का एक उत्तर, ठीक है। और ये काम कर लोगे तो आप जीवन में एक इंसान बन जाओगे। मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। मिलेंगे
खूब सी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।